गुरुदेव, मेरे एक मित्र ने मुझे विट्ठल रुक्मणी जी की मूर्ति दी थी भेंट स्वरूप। अब गुरुदेव उसी की मैं प्रिय प्रीतम भाव से सेवा करता हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ? हाँ, किसी भी तरह से किसी भी भगवान के नाम रूप में जुड़ो, आपका मंगल ही होगा। सब भगवान हमारे ही हैं, सब भगवान के नाम हमारे। खूब अच्छे से लगो, पहले लगो तो नहीं। प्रीति जी, श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान सभी निज परिकरों के वार्तालाप में यही जाना कि सबको अखंड ब्रिजवास आपके संकल्प और कृपा से ही मिला है महाराज जी। हे गुरुदेव, हमें भी आपका ऐसी कृपा प्राप्त हो कि हम भी वृंदावन। ये उनकी भावना है, हमारा भी वृंदावन वास श्री जी की कृपा से हुआ है, तो हम किस पर कृपा कर सकते हैं? उसी कृपा समुद्र के प्रवाह में जिसने आश्रय ले लिया, वो इसमें उनका भाव, हम उनका भाव गलत नहीं कहते। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मान लो कोई भावना में देख रहा हो कि मेरे भगवान बैठे हुए, उसको वैसे ही अनुभव होगा। पर अगर हमसे पूछोगे तो तिनका ज्यों बयार के बस, हवा तिनका को उड़ा करके ऐसे अच्छी जगह रख दिया तो इन तिनका का क्या पुरुषार्थ, और नाली में गिरा दिया तो तिनका का क्या पुरुषार्थ। ऐसे कृपा रूपी हवा ने हमें वृंदावन वास में बैठा लिया, नहीं तो हम तो तिनका है। हमारी क्या सामर्थ्य है कि हमारे न खाने को, न पीने को, न वास, न कोई व्यवस्था। ये तो महारानी जी की, लाडली जी की कृपा कि वो ऐसे व्यवस्था ऐसे रख रहे हैं, तो हमको रख रहे हैं, सबको रख रहे हैं। जो भाव से उनसे जुड़े, ये उनका महल है, वही पास देती है, किसी और के पास से नहीं। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा ति नहीं की होए, वृंदावन में तवै तो रहन पाहिए सोए। अब जिसने गुरु को श्री जी मान लिया है, प्रभु मान लिया है, वो अपनी भावना कर रहा है, तो श्री जी उनकी उसी भावना से उनकी पूर्ति कर रहे हैं, कर श्री जी रहे हैं। यहाँ अगर समझो कोई सामर्थ्य है तो सच्ची कहते हैं, तिनके की जैसे कोई सामर्थ्य नहीं, ऐसे इस शरीर की या शरीरधारी की कोई सामर्थ्य नहीं। ये श्री जी की कृपा से चल रहा है। जो कछ होए सब तिहारी, कृपा से बिहारी बिहारी। ये भ्रम है, कोई व्यक्ति, कोई शरीरधारी कुछ कर सकता है, ये केवल लाडली लाल की कृपा। और उसी कृपा का परिचय, उसी कृपा की धारा में आपको डुबोने के लिए ये सब बातें हो रही। उनका नाम रूप लीला धाम, अगर जरा भी कृपा उनकी ना हो तो कोई छू नहीं सकता। राधा नहीं बोल सकता, कोई धाम नहीं आ सकता, कोई प्रियालाल की चर्चा न कर सकता है, न बोल सकता है। अगर ये है तो उनकी हमारे ऊपर बहुत कृपा है, और उस कृपा में हम डूबे। जितना मिला है उतने की बार बार बलिहारी जाए तो आगे देने वाला अपने आप और दे देगा। जब वो देखता है जितना दिया है उसका ही आदर नहीं है, तो फिर 100 रुपया दिया बर्बाद कर दिया तो 1000 रुपये काहे को देगा पिता? वो तो सर्वज्ञ देख रहा है ना, कि 100 तो खर्चा नहीं कर पाया, अब इसे हजारों लाख की चेक दे दे तो बर्बाद ही करेगा। और अगर 100 का ठीक प्रयोग हुआ है तो 1000 मांगने नहीं पड़ेंगे, वो सर्वज्ञ हैं। ऐसे ही आपको जो नाम मिला, मंत्र मिला, उपासना मिली, आप उसमें कितना तन्मय हैं? अगर नहीं तो फिर आगे की बात मांग ही क्यों रहे हो? पहले जो मिला है उसका स्वाद लो, उसी में धाम और नाम सब प्रकाशित हो जाएगा। हम आगे आगे मांगते चले जाते हैं, जो मिलता है उसका स्वाद नहीं ले पाते। कितने ऐसे लोग निज मंत्र में दे दो, निज मंत्र में 2 साल हो गए निज मंत्र, अरे राधा नाम का स्वाद नहीं लिया, संसार का राग नहीं छोड़ा, तो निज मंत्र नहीं और उसके ऊपर भी कुछ हो तो मिल जाए तो कुछ नहीं होने वाला। लोग समझते नहीं बात। ये कोई ये थोड़ी कि इतना बड़ा ये मंत्र मिल गया तो बस हो, कुछ नहीं। आप हमारी बात समझो, अगर चिंतन आपका नहीं बनेगा तो चाहे 100 जगह जाओ, 100 जगह मंत्र ले लो, और अगर चिंतन मान लो कह दिया राधा राधा जपो, पकड़ लो, सब इसी में हो जाएगा। राधा जब उनको निज मंत्र देना होगा तो तुम्हें बुला के जबरदस्ती कि तुम ले हो, वो नहीं होगा कि दे दो, सुनो तुम ले हो निज, जाओ यमुना जी नहा के आओ, हम बैठे तुम निज मंत्र ले। अंदर उल्कन हो रही, उमंग हो रही, देव इसे निज मंत्र, देव इसे निज मंत्र। अब आपका निज मंत्र जो हमारे अंदर जलन पैदा हो रही तुम्हें देख के कि जो मिला है उसी का सदुपयोग नहीं, काहे को निज मंत्र, काहे को? तो ये बात समझना है, हमें अपने उदार स्वामी से मांगने की जरूरत नहीं, हमें जो मिला है उसका आदर और उसकी कृपा मनाने की जरूरत है। अगला सोपान अपने आप वो कृपा सिंधु है, वो कर देंगे। गगन पांडे जी,
श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, आपके श्रीमुख से प्रवचन सुनते सुनते मालूम पड़ गया है कि हमारे सारे प्रश्नों का जवाब राधा नाम ही है। भगवान, अब दुनिया से विश्वास खत्म हो रहा है। जब से सुना है कि शरणागति में बल होता है, तब से सुबीज नाम जपने का बहुत मन करता है। भगवान, थोड़ा थोड़ा नाम जप करने का अभ्यास भी हो चुका है। कभी कभी मन करता है सांस भी खाली ना जाए। परीक्षा चाहे ले ली। हाँ बिल्कुल, नहीं बहुत सुंदर बात है बच्चा, आदर है तुम्हारी इस बात का। हाँ, पूरा हम आपको सहयोग करेंगे जो भी हमें गुरु प्रसाद से है। आप चलो। अब ये है कि थोड़ी ये जिम्मेवारी इन लोगों को दी कि ये लोग बातचीत करके देख लेते हैं, कुछ समस्याएं कुछ तो उनका सुलझाते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको तुम्हें सुलझाना होगा, कुछ समस्या होती है जिनको इनको सुलझाना होगा, आपको ऐसे ऐसे, और दोनों सुलझ गए तो मंत्र ले लो, आराम से खूब भजन करो। हम तो बैठे ही हैं, कोई इसमें टैक्स नहीं लगता, कोई इसमें ऐसा नहीं कि इतनी फीस जमा करो। हाँ ये जरूर है कि मंत्र उसी को लेना चाहिए जिसका उद्देश्य बन जाए भगवत प्राप्ति, नहीं तो अपराध बनता है। मंत्र ले लिया, मनमानी आचरण कर रहे हैं, फिर ठीक ऐसे मनमानी आचरण हो रहे हैं तो एक जगह बकाया जहां जाने से ठीक हो जाओगे, संत समागम, गुरु चरण आश्रय। अगर गुरु चरण आश्रय लेकर मनमानी आचरण हो गए तो फिर कहा आगे के दाझे गए भजी पानी में, और पानी में आग लगे तो क्या कीजिए, है आग का जला हुआ भाग के पानी में गया, पानी में आग लग गई तो अब क्या करें। ऐसे ही संसार का जला हुआ गुरु चरणों में गया, वहीं भी मनमानी आचरण करके वहां भी प्रकृति विरुद्ध भाव, अब क्या करें, अब तो कहीं ठौर नहीं रह जाएगी। इसलिए गुरु बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। जब हमारे अंदर ये बात आ जाए कि हम गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर लेंगे, अच्छा वो कोई ऐसी आज्ञा देंगे नहीं जो आप पालन न कर पाओ, क्योंकि वो सर्वज्ञ पिता हैं, भगवान ही तो गुरुदेव हैं, वो ऐसी आज्ञा नहीं करेंगे कि आप ना कर पाओ। बालक को पिता उतनी ही आज्ञा करता है जितना वो कर सकता है। अगर आज्ञा ज्यादा कभी हो गई तो सहयोग देता है बैठ करके, देखो हम तुम्हारा काम करवाते हैं, वो कॉपी हमें लाओ, ये हम थोड़ा लिखते हैं, तुम इसे पढ़ो, देखो वो सहयोग करके पूरा चैप्टर तैयार कर देगा कि वो, क्योंकि वो पिता है। ऐसे ही भगवान या गुरुदेव, तुम ये करो, देखो बकाया गए हम करते हैं और फिर हम आपको आगे खड़ा कर देते हैं परमार्थ में। तो ऐसे आप चलो, इन लोगों से बात कर लो, जैसा निर्णय करें वैसे चलो। हिमांक जी, महाराज जी आपका स्वास्थ्य कैसा है? कैसे आपने पूछा? हाँ थोड़ा गड़बड़ रहता है, वो श्री जी की कृपा से चलता रहता है। डायलिसिस का मतलब होता है एक तरह सौयुक्त शरीर समझो, मतलब सामर्थ्य, वो भगवत कृपा से केवल नहीं। अगर अभी हमको आभास होने लगे मेरी किडनी खराब, मैं बीमार हूं, तो अभी परेशान हो जाओ, अभी परेशान हो। कई बार उल्टियां ऐसी स्वाभाविक, ऐसा लगता उल्टी आ रही पर हो नहीं रही, भयानक दर्द, कभी कमर में, कभी यहाँ कभी वहाँ, और डायलिसिस से 4 घंटे मछली की तरह तड़पो। जब रफ्तार से मशीन खून 350 की रफ्तार में पूरे शरीर का खून 72 या 74 बार मशीन में जाके फिल्टर होके आता है, 4.5 घंटे बिल्कुल सीधे ऐसे पड़े रहो, तब वो आज जैसे कल हुआ था तो आज नहीं होगा, अब कल फिर होगा, ऐसे ऐसे चलता है। तो हाँ श्री जी की कृपा है तो कम से कम यही व्यवस्था हो गई, नहीं तो अगर डायलिसिस व्यवस्था ना होती तो एक मरना ही व्यवस्था था, और कोई व्यवस्था तो थी नहीं, इसकी कोई औषधि नहीं होती। जब किडनी का ये स्वरूप होता है तो इसके एक ही है, वो क्या ट्रांसप्लांट दो क्या कहते हैं, हाँ वो तो हमें 100 में 100% नहीं रुचा, क्योंकि सबसे पहली बात किसी दूसरे के शरीर को उतना ही कष्ट दे के जितना अपने शरीर को कष्ट, उसकी किडनी कटवा के अपने डला। श्री जी नहीं जानती क्या, अगर उनको चलाना है तो यही चलाओ, तुम तो कर तुम अन्यथा कर तुम, और नहीं चलाना है तो किडनी की माला जोड़ दो तो फेल हो जाएगा, नहीं फेल हो जाएगा वो तो हमें अच्छा, ये ठीक है, अपने कष्ट भोग लिए, खून थोड़ा फिल्टर हो गया, एक दिन चला फिर दूसरे दिन फिल्टर हो गया, ऐसे चल रहा है। और हमें कोई कष्ट नहीं, कष्ट होते हुए भी कोई कष्ट नहीं, क्योंकि श्री जी का आश्रय, अगर श्री जी का आश्रय ना होता तो बहुत बड़ी दुर्गति है इस रोग में, क्योंकि वो फिर जैसे समुद्र में फेंक दिया गया, ना नाव है ना तैरना आता है, ऐसी स्थिति इसकी है। अब अगर भजन का पूर्वाभ्यास ना हो तो भजन थोड़ी हो सकता है। जैसे आप बैठे हैं यहाँ, ये सब दर्द करे, क्योंकि किडनी तो उसके ऊपर भार, अच्छा लेटो तो थोड़ी देर बाद फिर दर्द शुरू, क्योंकि वो मतलब सामर्थ्य नहीं ना। लोग कहते हैं ना, देखेंगे तुम्हारे गुर्दे में कितना पावर है, पावर ही लोग है गुरुदास जी,
पर ये कृपा है कि हर कष्ट में लाडली जू का दुलार कृपा प्रसाद, तो ये कष्ट कोई महत्व नहीं रखता है। और जैसे कि अब जाना है तो इसमें भय नहीं लगता, क्योंकि श्री जी के पास जाना है, अपने घर जाना है। अगर ये होता कहाँ जाना है, हमारी पता नहीं क्या गति होगी, तो परेशान हो जाए। दोनों समस्याओं का समाधान हो गया है। गाड़ी अपने घर पहुंच चुकी, अब इसमें आग लग जाए तो कोई बात नहीं है। घर वालों से अपना बातचीत हो गई है, तो अब कोई परेशानी नहीं। अब जैसे ये हो कि आपको अमुक जगह जाना, परिचय है नहीं, तो घबराहट पैदा हो जाएगी। रास्ते में गाड़ी बिगड़ गई तो घबराहट पैदा हो जाएगी। श्री जी ने ठिकाने पे लाके गाड़ी खराब की है, तो कोई परेशानी नहीं।